नमस्कार दोस्तों मैं अपने कई वीडियोस में भगवान या गॉड के बारे में बातें किया हूँ और मैंने हमेशा यही कहा है कि यह अस्तित्व या ब्रह्मांड या यूनिवर्स ही रियल गॉड या असली भगवान है। लेकिन दोस्तों हमें इस असली भगवान से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जो हमें हर एक मुसीबत से बचाए, जो हर एक बुराई से लड़े, जो चोर बदमाश और गुंडों से लड़े, उन्हें मारे पीटे और सरेआम गोली तक मार दे और सब कुछ फटाफट कर दे, ना खुद सोचे ना ही गुंडों को सोचने का टाइम दे। और उस भगवान को देखकर हम खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। वाह क्या भगवान है, सचमुच भगवान हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। ऐसे भगवान का क्या फ़ायदा जो गलत होने पर चुपचाप तमाशा देखता हो, या कुछ करता भी हो तो पता नहीं कब और कैसे करता हो, पाप का घड़ा भरने का कब तक इंतजार करता हो, या पिछले जन्म का बदला इस जन्म में और इस जन्म का बदला अगले जन्म में लेता हो। अगर भगवान इतना सुस्त ढंग से लोगों को दंड देगा कि उस आदमी को पता भी न चले कि उसे किस बात की सज़ा मिल रही है, तो वह भला आदमी कैसे सुधरेगा। इसलिए ऐसा सुस्त काम करने वाला भगवान हमें नहीं चाहिए। हमें तो फटाफट काम करने वाला भगवान चाहिए, चाहे बुराई को दंड देना हो या अच्छाई का रिजल्ट देना हो या समस्याओं को ख़त्म करना हो। सब कुछ सुपरमैन के जैसा फटाफट काम करने वाला भगवान चाहिए। दोस्तों यह बात तो निश्चित है और हजारों वर्षों का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि भगवान सुपरमैन के जैसा काम नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार हो गए, अगर भगवान वर्ल्ड वार में सुपरमैन के जैसा काम नहीं किए तो अब भला क्या करेंगे। जब वर्ल्ड वार में लाखों करोड़ों बेकसूर लोगों को मार डाला गया और वे उन्हें बचाने के लिए नहीं आए, तो अब भला क्यों आएंगे। इसके अलावे कई बार भूकंप और सुनामी आए, हैजा प्लेग जैसी बीमारियां आई, कई वायरस आए और ये सभी लाखों करोड़ों लोगों को मार दिए, लेकिन सुपरमैन के रूप में कोई भगवान हमें बचाने के लिए नहीं आ रहा है। तो अब यह बात 100% निश्चित हो गया है कि भगवान सुपरमैन के जैसा काम नहीं करते हैं। अब आपको भगवान से प्यार करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों असली भगवान को अर्थात अस्तित्व को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एक एटम को या एनर्जी पार्टिकल को आप नमस्कार करो या अंगूठा दिखाओ, इससे भला उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला, कुछ भी तो नहीं। और असली भगवान तो एटम्स और एनर्जी का ही समूह है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। दोस्तों मेरे किशोरा और युवावस्था के दिनों में भगवान के बारे में मेरी बातें सुनकर लोग मुझे नास्तिक बोलते थे। कुछ लोग बोलते थे तुम दिखने में इतने बदमाश नहीं लगते, फिर भगवान के बारे में ऐसे नास्तिकों जैसी बात क्यों करते हो। और तुम भले ही अभी जवानी के जोश में ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन जब जवानी का जोश खत्म हो जाएगा और बुढ़ापा आएगा तब तुम भी गॉड को मानने लगोगे। लोग कितने सही थे मालूम नहीं, क्योंकि जैसा मैं पहले था अभी भी वैसा ही हूँ। मेरी सोच में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। एक्चुअली दोस्तों मैं आज भी न तो आस्तिक हूँ और ना ही नास्तिक हूँ, बल्कि एक वास्तविक आदमी हूँ। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि एक वास्तविक आदमी ही वास्तविक भगवान को समझ सकता है, और ऐसा ही आदमी देश और दुनिया की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर भी कर सकता है। और दोस्तों मैं आपको भी सोच समझकर एक वास्तविक आदमी बनने की सलाह देता हूँ, रियल मैन। मेरे कहने से नहीं, बल्कि आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए। और दोस्तों जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, महंगाई, हेल्थ, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, करप्शन, कुर्सी, पावर, पैसा, कोर्ट कचहरी, सिगरेट, शराब, जाति और धर्म के झगड़े, आरक्षण, प्यार मोहब्बत, शादी विवाह, दहेज, मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक और जाने क्या क्या, कोई गिनती नहीं है। तो दोस्तों जो भी हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को हमें सबसे पहले सच्चाई से स्वीकार करना है और फिर इन्हें समझदारी से और पूरी ईमानदारी से दूर करने का हमें प्रयास करना है। कुछ हम करेंगे, कुछ नेता मंत्री और सरकार करेंगी और कुछ भगवान करेंगे। तो हम सबको मिलकर काम करना है और सही मायने में दोस्तों यही होता है सबका साथ, सबका हाथ और सबका विकास। और हमें ऐसे भी नहीं सोचना है दोस्तों कि कोई कुछ नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है। ठीक है दूसरे की भली ना पड़ी हो, लेकिन खुद की तो लगी पड़ी है। खुद के लिए तो जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। और दोस्तों हमें यहाँ इस बात पर भी ज़रूर ध्यान देना है कि भगवान को सबकी पड़ी है, क्योंकि भगवान चाहते हैं सबका विकास। भगवान ही हैं जो सबका विकास चाहते हैं, पूरी दुनिया का विकास। दोस्तों भले ही इस बारे में आप किसी नेता, मंत्री या गुरु पर संदेह करो, लेकिन आप भगवान पर यह भरोसा जरूर कर सकते हो। और यह बात मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ। और मैं यहाँ एक बात धार्मिक और आध्यात्मिक जगत के वैसे लोगों से भी कहना चाहता हूँ
जो मोक्ष या मुक्ति के लिए परेशान हैं, कि भगवान यहाँ से आपको चुपके से भागने नहीं देगा, यहाँ से एस्केप करने नहीं देगा। अगर भगवान को लगेगा कि इस बंदे की अभी इस दुनिया में ज़रूरत है, तो भगवान आपको मोक्ष या मुक्ति भी नहीं दे सकता। भगवान को आप सुप्रीम कमांडर समझ लो, इसके आगे किसी की भी नहीं चलती। शायद इसलिए किसी जागरूक इंसान ने कहा है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण तथा आइंस्टीन और न्यूटन जैसे महान आत्मा फिर से इस धरती पर पैदा हो जाएंगे। आप शायद पूछेंगे कब, तो मेरा जवाब होगा ओनली गॉड नोज, बिकॉज गॉड इज द मास्टर प्लानर। अब दोस्तों, हम लोग तो चाहेंगे कि आइंस्टीन और न्यूटन जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हमेशा इस धरती पर जिंदा रहे और हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ब्लैक होल, टाइम एंड स्पेस और यूनिवर्स के सारे रहस्यों के बारे में हमें सब कुछ बताते रहे। टाइम मशीन बना दे, आत्मा और परमात्मा की मिस्ट्री एंड केमिस्ट्री को सुलझा दे। तो ये 4-5% इंटेलिजेंट लोग वो सब कुछ कर दें जो हम चाहते हैं, और हम 90 से 95% लोग अर्थात दुनिया के लगभग 750 करोड़ लोग बस सभी चीज़ों का मज़ा लेते रहें, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान तो हमें सिर्फ मज़ा लेने के लिए पैदा किया है और हमारे जी में कोई काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे सिर्फ ऐसा चाहने से थोड़े ही होगा। भगवान चाहते हैं कि सबका साथ हो और सबका विकास हो, तो सबको विकास के लिए सोचना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, तभी होगा सबका विकास। तो दोस्तों, ऊपर की बातों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें खुद अपनी समझदारी से दूर करने का प्रयास करना है, और अगर दूर नहीं कर सकते तो कम से कम उस प्रॉब्लम को बढ़ाइए मत। जैसे कि आप अगर एक गरीब घर में पैदा हुए या भगवान ने आपको पैदा कर दिया, तो वैसी स्थिति में आप अपनी गरीबी को दूर करने का पूरा प्रयास कीजिए। पढ़िए लिखिए, नौकरी कीजिए या छोटा मोटा बिजनेस कीजिए, या जो भी करना है, मेहनत और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भाग्य किस्मत की बातों को बिल्कुल छोड़ दो। जब तक आप गरीब हो और गरीब से अमीर नहीं बन जाते, तब तक आप भाग्य किस्मत का भरोसा मत करो, सिर्फ और सिर्फ कर्म का भरोसा करो। जी हाँ, मैं खुद भी इसी सोच के साथ गरीबी में ज़िंदगी जिया हूँ। वैसे भाग्य किस्मत के बारे में मैं ऑलरेडी एक एपिसोड में डिटेल्स में बात कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ ज़्यादा बातें करना उचित नहीं समझता। और दोस्तों, आप गरीब हो या अमीर, चालाकी और बेईमानी और जुगाड़, ये सब चीज़ें भगवान को थोड़ा ध्यान में रखते हुए करना। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लिमिट क्रॉस मत कीजिए, और यह लिमिट आप पुलिस और कानून को देखकर नहीं, बल्कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर तय कीजिए। अपनी आत्मा की आवाज़, जहाँ से हमें हिम्मत, साहस और समझदारी की अच्छी अच्छी बातें धीमे धीमे स्वर में सुनाई देती है। इसे ही आप भगवान या परमात्मा की आवाज़ भी समझिए। मुझे भी परमात्मा यहीं से बातें करते हैं। और अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो अभी नहीं तो कम से कम मरते समय भगवान तो आपकी आत्मा को पकड़ ही लेगा, फिर आपको अच्छे से अपने लपेटे में लगेगा। लपेटे का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। लपेटे का मतलब है हीरो से जीरो या अरबपति से खाकपति। दोबारा पैदा होने पर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप पहले हीरो और अरबपति थे। बड़े आराम से गरीब लोगों में सेट कर जाएंगे। और अगर आप सचमुच में काबिल हैं तो आप जीरो या खाकपति से अपनी काबिलियत के बल पर हीरो से अरबपति बनकर दिखाइए, नहीं तो फिर तो आपको पूरी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजारा करना पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान किसी को भी दंड देना नहीं चाहते। यह हम हैं जो किसी को, जिसे हम बुरा आदमी कहते हैं, उसे मार पीट कर जेल में डालने की सोचते हैं, या फांसी पर चढ़ाने की सोचते हैं, या गोली मारने की सोचते हैं। भगवान ये सब करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दोस्तों, भगवान हमसे प्यार करते हैं, प्यार से हमें समझाते हैं और विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में क्या क्या बताऊं। गरीबी और बेरोजगारी के दिनों में मैं भगवान से बहुत नफरत किया हूं। अगर कोई मुझे मेरी गरीबी के कारण परेशान और बेइज्जत करता, तो मैं उस आदमी को नहीं बल्कि भगवान को मन ही मन बेइज्जत करता और यहाँ तक कि गालियाँ देता। लेकिन फिर भी भगवान मुझसे नफरत नहीं किए। और नौकरी लगने के बाद जब मैं किताबें लिखना शुरू किया, तो एक दिन मुझसे धीरे से प्यार से पूछे, क्या अभी भी तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझसे नाराज हो? और इतने प्यार से पूछे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भावुक होकर बोला, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर भगवान से मेरी दोस्ती हो गई। दोस्तों, एक्चुअली भगवान से दोस्ती तो पहले भी थी, लेकिन गरीबी ने मेरे अंदर इतना आक्रोश पैदा कर दिया कि उस आक्रोश में मैं भगवान से भी नफरत करने लगा था। और दोस्तों, अगर आप भी किसी कारण से भगवान से नफरत करते हो, जैसे कि मैं गरीबी के दिनों में करता था, तो एक न एक दिन भगवान से आपकी दोस्ती हो जाएगी। यह मेरा आपसे दावा है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स।